एवरीवन, आपका इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाएंगे खीर कचौड़ी जो बहुत ही स्वादिष्ट है और बहुत ही इजी तरीके से बन जाती है। इसका जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि कचौड़ियों की जो स्टफिंग होती है उसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले इसे बनाते हैं और फिर बाद में इसका आनंद लेते हैं। तो एक कटोरी मैंने यहाँ धुली हुई उड़द की दाल ली है और 2 टीस्पून उड़द की छिलके वाली दाल लूँगी और इस तरीके से इसे कपड़े पे डाल के इसका जो पाउडर होता है उसे हम साफ़ कर लेंगे। या तो आप इसे धोने के बाद 1 दिन की धूप लगा लीजिएगा या फिर इस तरीके से साफ़ करके इसे हमें ग्राइंड करना है। इसका बिल्कुल महीन पाउडर बनाना है। और एक तरफ हमने दूध चढ़ा दिया है खीर के लिए। तो यहाँ मैंने 2 किलो दूध लिया है और जब ये अच्छे से उबल जाए तो मैंने 1 घंटा पहले चावल को भिगो दिया था। यहाँ आधी कटोरी के करीब मैंने दूध लिया है। ग्राम में बताऊँ तो 100 से 125 ग्राम मैंने यहाँ चावल लिया है। और जब ये अच्छे से भीग जाए तो इसे साफ़ धोने के बाद चावलों को ऐड कर देंगे और इसे बिल्कुल सिम गैस पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी इसमें खीर में हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ दाल भी पिस चुकी है और मैं इसका आपको दाना दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से है, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत मोटा भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें ये तैयार करना है। यहाँ मैंने गेहूँ का आटा लिया है। गेहूँ के आटे में 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ जो दाल पीसी थी उसे ऐड कर देंगे। 2 में आप 3 भी ले सकते हैं। ये कुटी हुई मोटी मिर्च लूँगी, स्वाद अनुसार नमक, 3 बड़े चम्मच यहाँ आप कुटा हुआ सौंफ ले लीजिएगा। आप सौंफ इसमें अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा लूँगी हींग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। या तो आप इस तरीके से कचौरी बना सकते हैं और दाल को स्टोर करके रख सकते हैं। एक मैंने दूसरी तरीके से जो स्टफिंग तैयार करके बताई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ उसका फ़ोटो भी। इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले इसका आटा गूँथ लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं करना है। बिल्कुल नॉर्मल पानी से ही गूँथना है। इसे थोड़ा ढक के रख देते हैं 5 मिनट के लिए। इतने अपनी खीर देख लेते हैं। खीर भी हमारी थोड़ी थोड़ी पक रही है। खीर को जितना लो फ्लेम पे आप पकाएंगे खीर हमारी उतनी ही बढ़िया ये पक के तैयार होगी। तो चावल हमारा थोड़ा फूल चुका है। तो इसे अभी हम और पकाने के लिए छोड़ेंगे, लेकिन इसमें थोड़े हम मखाने ऐड कर देंगे। कोई भी ड्राई फ्रूट्स हमें यहाँ नहीं ऐड करना है, केवल मखाना ही ऐड करना है ताकि मखाना दूध में अच्छे से फूल जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो इसे हम जाली से ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ आटे में थोड़ा सरसों का तेल लगा लेते हैं। जब भी आप कचौरी बनाएं तो सरसों का तेल आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। यदि आपको आटा टाइट लग रहा है तो इस तरीके से पानी डाल के इसको आप सॉफ्ट कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एक बार ही हम पानी डाल के इसको गूँथ सकते हैं। आपको यदि थोड़ा टाइट लगता है तो बाद में भी पानी लगा के आप इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने यहाँ सरसों का तेल लगाया है और इसे भी अच्छे से मसल लेते हैं। कचौरियाँ बहुत तरीके से बनाई जाती हैं। मैं आपको हर वीडियो अपलोड कर रही हूँ जितनी मुझे आती हैं कचौरियाँ बनाना। मैंने अभी तक 5 या 6 तरह से कचौरियाँ अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। प्ले स्टोर में आप देखेंगे तो वहाँ कचौरियों की आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो पहले जितना हम आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ते हैं। और यहाँ खीर मेरी अच्छे से पक चुकी है, काफ़ी गाढ़ी भी हो गई है, मखाना भी सॉफ्ट हो चुका है और चावल भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो इसमें थोड़ा हम तड़का लगाएंगे। खीर को साइड में रख देते हैं और पैन में लेंगे देसी घी। यहाँ काजू बादाम, थोड़ा सूखा हुआ नारियल लिया है मैंने इस तरीके से कटिंग करके। आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं आप वो यहाँ ले सकते हैं।
और बिल्कुल इसको हल्का सुनहरा होने तक हमें भूनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस ये हल्का हल्का सुनहरा हो जाए। ये वाला प्रोसीजर हम स्टार्टिंग में भी कर सकते थे दूध चढ़ाने से पहले, लेकिन वो मज़ेदारी उस टाइम पे नहीं आएगी। यदि इस तरीके से आप तड़का लगाएंगे खीर में तो आपकी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होगी। यदि आप इस तरीके से नहीं लगाते हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ खरबूजे की गिरी लूँगी, थोड़ी सी चिरौंजी लेनी है। खीर में चिरौंजी बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। और इस टाइम हम गैस को ऑफ़ कर देंगे। गैस मेरी इस टाइम ऑफ़ है क्योंकि हमें यहाँ किशमिश ऐड करनी है। तो किशमिश जब भी आप घी में ऐड करें तो गैस अपनी ऑफ़ कर दीजिएगा। थोड़ा लूँगी छोटी इलायची का दरदरा पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए गैस मेरी ऑफ़ है और इस तरीके से खीर में तड़का लगा लेते हैं। गैस की फ्लेम इस टाइम हम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि हमें मीठा डालना है इसमें। तो मीठा डालने से पहले इसको बिल्कुल लो कर दीजिए, या 2 मिनट के लिए गैस ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ केवल थोड़ा सा पका के मैं गैस को ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि मुझे चीनी डालनी है। यदि हम गैस ऑन रखेंगे और चीनी डालेंगे तो वहाँ कभी कभी हो जाता है कि खीर हमारी फट जाती है। जो दूध होता है चीनी डालने से दूध फट जाता है, तो उस कारण हमारी सारी खीर वेस्ट हो जाती है। तो केवल चीनी डालते टाइम आप गैस को ऑफ़ कर दीजिएगा और उसके 2 मिनट बाद आप गैस को ऑन कर लीजिएगा। तो आपकी खीर कभी नहीं फटेगी और ना ही एकदम पतली होगी, मतलब कि पानी सा जैसे छोड़ देती है चीनी डालने से, वो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं होगी। अब हम यहाँ चीनी डाल चुके हैं, गैस को ऑन कर देंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकानी है, चीनी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। केवल 5 मिनट के लिए ही इसे हमें पकाना है और इसे जाली से ढक देते हैं। इतने हम अपनी कचौरियों की तैयारी कर लेते हैं। आप चाहो तो इस पर पिस्ता वगैरह भी डाल सकते हैं। ये मेरी बिल्कुल पक्के ठंडी हो चुकी है, थोड़ा डालूँगी मैं पिस्ता। ये सर्व के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। यहाँ आटे की हम लोइयाँ तोड़ लेंगे। आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। दाल भी अच्छे से इसमें फूल गई होगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है हमें आटा गूँथे हुए। तो जिस साइज़ की भी आपके यहाँ कचौरी बनती हो उस साइज़ का आटे का पेड़ा तोड़ लेते हैं। इस तरीके से कचौरी आप बनाएंगे, एक तो आपकी कचौरी बहुत ही करारी बनेगी, दूसरा ये है कम टाइम में बन के तैयार हो जाती है। इसमें स्टफिंग करने की कोई टेंशन नहीं है। प्रॉपर तरीके से सारी दाल पूरी कचौरी में अच्छे से लग जाती है। और यदि आपके घर में कुछ गेस्ट आते हैं तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई हमारी स्टफिंग भरवाने वाला हो। इसे आप अकेले भी बना सकते हैं और ऐसा नहीं है कि ये टेस्टी नहीं बनती है, बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है और बहुत ही बढ़िया ये बनके तैयार होती है। तो इस तरीके से या तो आप इसे हाथों पे फैला लीजिएगा या इसे चकला बेलन पे, जैसे आपको हैबिट हो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसे इस तरीके से आप चकला बेलन पे भी बेल के पहले 5-6 आप बेल लीजिएगा, फिर एकदम इनको फ्राई कर सकते हैं। और इसे 2 तरीके से फ्राई कर सकते हैं, जैसे कच्ची कर लेते हैं उस तरीके से भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ये देखिए चकला बेलन से यदि करना है तो इस तरीके से आप बेल सकते हैं। ये आटा आपका उतना परफेक्ट होना चाहिए कि हाथ से भी बन जाए और बेलन से भी बन जाए। तो इसे गर्मा गर्म घी में हम फ्राई कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बिल्कुल फूली फूली और बहुत ही सुंदर ये कचौरी बन के तैयार हो जाती हैं।
बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे हमें नहीं रखनी है। कढ़ाई जब बिल्कुल गर्म हो जाए तो आप गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा। आप इस तरीके से सारी कचौरी उतार के रख लीजिएगा और जिस टाइम सबको खाना खाना हो उस टाइम आप इसे दोबारा से फ्राई कर सकते हैं। तो ये कचौरी और भी ज़्यादा स्वादिष्ट और बिल्कुल खस्ता बन के तैयार हो जाएंगी। फ़िलहाल मैं ये एक बार में ही फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता ये हमारी स्टफिंग की कचौरी नहीं है। और इसमें से खुशबू इतनी अच्छी आई है क्योंकि इसमें हमने प्रॉपर तरीके से सारे वही मसाले ऐड किए हैं जो स्टफिंग में होते हैं या दाल जो हम तैयार करते हैं। इसमें हींग की खुशबू बहुत अच्छी आती है कचौरी में, तो इसलिए हींग आप ज़रूर डालिएगा, मोटा सौंफ ज़रूर डालिएगा। तो ये बनके तैयार हो गई है हमारी बिल्कुल करारी कचौरी। और साथ में लेंगे इसके साथ हम खीर। कहा जाता है कि दूध से बने जो भी रेसिपी होती है उससे नमक का नहीं खाना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल हम लोगों को ये पसंद है। खीर से आप कचौरी खा के देखिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आलू की कचौरी हो या दाल की कचौरी हो, खीर से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। यदि आपने ट्राई नहीं किया है तो आप करके देख सकते हैं। यदि आपको ऐसा है कि दूध के साथ नमक का नहीं खाना है, वो बात दूसरी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल करारी ये बन के तैयार हो गई है। तो किसी भी फेस्टिवल पे आप इस तरीके से खीर कचौड़ी बनाइए और फेस्टिवल का आनंद लीजिएगा। घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें भी आप बना के खिला सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ बहुत ही स्वादिष्ट हैं। यदि खीर कचौड़ी की रेसिपी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।